हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार के रास्ते में। मैं आपके होस्ट श्रेय हूँ। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। तो बिना देर किए आते हैं आज की बात पर। डॉक्टर तुरंत महर के पास आकर उसकी आंखों में टर्च लाइट डालते हैं। कुछ पल तक वो उसका रिस्पॉन्स चेक करते रहते हैं। फिर मॉनिटर की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, गुड, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन है। डॉक्टर नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर रूम से बाहर निकल जाते हैं। वाने की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। वो महर के पास ही खड़ी थी। उसकी नज़रें बस महर के चेहरे पर टिकी हुई थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो धीरे से महर का हाथ अपने दोनों हाथ में ले लेती है। कुछ देर बाद महर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तेज रोशनी की वजह से उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। वो इधर उधर देखने की कोशिश करती है। सबसे पहले उसकी नज़र वान्या पर पड़ती है। वान्या की आंखों में एक साथ खुशी और दर्द दोनों नजर आ रहे थे। वो रोते हुए कहती है, महर, तुम ठीक हो ना? तुमने मुझे कितना डरा दिया था। मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। महर बोलने की कोशिश करती है, लेकिन गला सूख गया था। मुश्किल से उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वान्या। ये एक शब्द सुनते ही वान्या खुद खुद को रोक नहीं पाती। वो महर का हाथ और मजबूती से पकड़ लेती है। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाहर खड़े महर के पापा जब डॉक्टर से सुनते हैं कि महर अब पूरी तरह से होश में आ गई है, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। रूम के अंदर आते हैं। महर उनकी तरफ देखती है। दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखों में सारी बातें साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर दोबारा रूम में आकर कहते हैं, पेशेंट को भी ज़्यादा बात नहीं करनी है, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी। वान्या सिर हिला देती है। डॉक्टर के जाने के बाद वो चुपचाप महर के पास बैठ जाती है। कुछ पल तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रहती है। महर कुछ देर बाद महर धीमी आवाज में कहती है, तुम रो रही थी? वान्या हल्की सी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन आंसू फिर निकल आते हैं। हाँ, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता था कुछ हो जाता ना, तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। मैं धीरे से अपना हाथ उठाकर वान्या के हाथ पर रख देती है। एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, तुम खुद को दोष मत दो। मैं ध्यान नहीं दिया था। वान्या तुरंत सिर हिला देती है, नहीं, मैं गलती मेरी भी तो थी। अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात सुन लेती तो आज ये सब नहीं होता। तुम मेरे पास आ रही थी, इसलिए ये सब हुआ। तो मेरी वजह से ये सब हुई ना। दोनों फिर चुप हो जाते हैं। रूम में सिर्फ मॉनिटर की बीप की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में भी डर नहीं था, एक नई उम्मीद थी।
बाने ने बस इतना सोचा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अब वो महर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगले 2 दिन तक महर की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। डॉक्टर रोज चेकअप करते हैं और कहते हैं रिकवरी अच्छी चल रही है। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन पेशेंट को किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं देना। डॉक्टर की बात सुनकर बहना को थोड़ी तसल्ली मिलती है। वो रोज सुबह से शाम तक हॉस्पिटल में ही रहती है। कभी महर के लिए मेडिसिन लाती, कभी उसके पापा का ख्याल रखती। उसने जैसे अपनी पूरी दुनिया कुछ दिनों के लिए उस हॉस्पिटल रूम तक ही सीमित कर दी है। महर हर रोज बाना को देखती थी। उसने महसूस किया था कि पिछले कुछ दिनों में बाना ने न ठीक से खाना खाया था और ना ही आराम किया था। एक दिन वो धीमी आवाज में कहती है, बानिया, तुम घर जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। बानिया हल्की सी मुस्कुरा कर कहती है, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मुझे कहीं नहीं जाना। महर उसकी तरफ देखकर चुप हो जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास था। शायद पहली बार उसे इतना गहरा यकीन हुआ था कि बानिया उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो दोनों को देखकर बस मुस्कुराते हैं। दिल ही दिल में वो समझ चुके थे बानिया को महर चूज करके कोई गलती नहीं की है। ऐसे ही 3 दिन बाद महर को डिस्चार्ज कर देते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद बानिया व्हील चेयर के साथ चल रही थी और महर के पापा डिस्चार्ज पेपर संभाल रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही महर कुछ पल के लिए रुक जाती है। वो आसमान की तरफ देखती है और गहरी सांस लेती है, जैसे मौत के इतने करीब जाकर वापस आने का एहसास उसके चेहरे में पूरी साफ दिख रही हो। बानिया पूछती है, क्या हुआ? महर कहती है, कुछ नहीं, बस लग रहा है जिंदगी ने एक और मौका दिया है। बानिया उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर तक सफ़र बिल्कुल खामोशी में गुजरता है। न बानिया कुछ बोलती है और ना ही महर, लेकिन दोनों के दिल में बहुत सी बातें चल रही थी। कार की खिड़की से बहुत बाहर देखते हुए महर धीरे से कहती है, बानिया, उस दिन एक्सीडेंट से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। बानिया उसकी तरफ मुड़कर देखती है। बानिया कहती है, कौन सी बात? महर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। महर एक पल के लिए स्क्रीन की तरफ देखती है, फिर बिना कॉल रिसीव किए फुल फ़ोन साइलेंट कर देती है और फिर बानिया की तरफ देखती है। महर कहती है, नहीं, ये बात मैं तुम्हें सही वक्त आने पर कह दूँगी। बानिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, जैसे महर के पास कोई ऐसा राज है जो उन दोनों की ज़िंदगी बदल सकता है। महर की बात सुनने के बाद बानिया पूरी रास्ते चुप रहती है। उसके दिमाग में बार बार वही एक सवाल घूम रहा था, आखिर महर मुझसे क्या कहना चाहती थी। लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं पूछा। उसे लगा जब महर खुद बताना चाहेगी तब बता देगी।
मेहर के पापा घर पहुंचने के बाद वो मेहर को धीरे से अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन सिर्फ आराम करना है, किसी भी बात की टेंशन मत लेना। मेहर वो सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। उसकी नज़र बार बार बहाने पर जा रही थी। वो चुपचाप खड़ी थी। वान्या कहती है, मैं चलती हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ये कहकर वो मुड़ने ही लगती है। मेहर धीरे से कहती है, वान्या। वान्या रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। मेहर थैंक यू कहती है। वान्या हल्की सी मुस्कुराती है, फिर कहती है, थैंक यू मत बोलो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मेहर पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अब तक वान्या को कॉल नहीं किया था। वान्या भी जानबूझकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही किसी न किसी वजह से चुप थे। एक शाम वान्या बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वान्या हेलो कहती है। दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रहती है। मेहर कहती है, बिजी तो नहीं हो? वान्या कहती है, नहीं, बोलो। मेहर कहती है, कल मिल सकती हो? वान्या कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। फिर हाँ, मिल सकती हूँ। मेहर कल शाम वही जगह। मेहर कहती है, कल शाम वही जगह जहाँ हम आखिरी बार मिले थे। वान्या को तुरंत उस दिन की सारी बातें याद आ जाती है। वही जगह जहाँ से सब कुछ बदल गया था। वान्या कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। कॉल कट हो जाता है। उस रात वान्या को नींद नहीं आती। उसे बार बार लग रहा था कि कल मेहर वही बात बताएगी जो एक्सीडेंट वाले दिन अधूरी रह गई थी। और दूसरी तरफ वो अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से खुद से कहा, अब और नहीं, इस बार मैं अपनी बात अधूरी नहीं छोड़ूंगी। रूम में फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस बार दोनों के दिल एक ही बात का इंतजार कर रहे थे, कल की मुलाकात का। मेहर को पता चल गया था कि निशा की वजह से ये दोनों अलग हो गई थी, शायद कुछ पल के लिए। अभी तक इन दोनों ने उस बारे में बात नहीं की थी। मेहर के एक्सीडेंट के बाद वान्या ने एक बार भी नहीं पूछा था, निशा तुम्हें क्यों हक किए? निशा तुम्हें क्यों हक किए हुए खड़ी थी। मेहर कुछ देर बाद डॉक्टर ध्रुव को कॉल करती है तो पता चलता है निशा वहाँ से चली गई है। पर शायद निशा को मेहर के बारे में पता नहीं था। मेहर अब फिर से मुन्ना के पास चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी बेड पर बैठ जाती है। कल शाम वो इसलिए बुलाई थी क्योंकि शाम को मेहर हॉस्पिटल जाने वाली थी और इन दोनों के बीच दूरी भी वहीं से शुरू हुई थी। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।